जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं अपने सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने भारतवर्ष में एक बड़ी ही दुखद कुकृत्य हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ आताताई लोगों ने हमारे रामचरितमानस जैसे परम पुनीत ग्रंथ को लोग जला रहे हैं। ये सुन करके मन में बहुत ही दुख हुआ है और रामचरितमानस का खंडन कर रहे हैं। खंडन में उनका कहने का मतलब है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है उसमें एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनका कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई जो डाले हैं, इस चौपाई में उन्होंने इनको ताड़ना यानी कि मारने के लिए बोले हैं। लेकिन मैं आचार्य शशिकांत पांडे सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। पहले आप ताड़न शब्द को समझिए। ताड़न मतलब कि परखना होता है, जांचना होता है, उसकी स्थिति को समझना होता है। ताड़न ये पूर्वांचल बिहार साइड में और भोजपुरी भाषा में इसका प्रयोग होता है। तो ताड़न का मतलब क्या हुआ? देखना, देख करके समझना। ताड़न का मतलब उन्होंने ताड़न लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी असकल ताड़ना के अधिकारी। वो शब्द उसमें बनाया गया। जिसे स्वर हम लोग संगीत में गाते हैं ना, तो स्वर जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसका आनंद नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ताड़ना जो दिया गया है, ताड़ना नहीं, वो ताड़न शब्द है। तो ताड़न शब्द में परखना है। कैसे? हमारी बात को आप लोग समझिए। ढोल, हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी सब बैठे हुए हैं, आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। ढोल, ढोल को क्या आप मारना शुरू करेंगे तो उसमें से आवाज निकलेगा? बोलो, मारना शुरू करो तो आवाज निकलेगा? नहीं। ढोल, ताड़न यानी कि देखना है। ढोलक है, तबला है, मृदंग है, जब आपके पास आया तो उसको लेकर के देखा जाएगा कि इसकी स्थिति कैसी है। ये शीत में, ठंडे में रहा है, बरसात में रहा है, धूप में रहा है, उसके अनुसार उसको खींच करके और उसको चेक किया जाता है। ताड़न चेक किया जाता है कि क्या ये सुमधुर स्वर देने लायक कभी है कि नहीं है। क्योंकि अगर ढोलक इसी तरह रहेगा तो देखना उसका जो ढपली का जो खाल होगा वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, क्योंकि ढीला करके रखा जाता है, उसको टाइट नहीं रखा जाता है। तो ये बात आप लोग को समझना है। समझ में आ रही है ना? तो ताड़ना है, उसको परखना है। अब परख के जबकि उस पर तीर कीट तीर किट तीर किट तक तक तीर किट इस प्रकार से आप उसको जब सेट करेंगे तब वो जा करके आपको मधुर स्वर देगा। समझ में आ रही है बात हमारी? गंवार, गंवार शब्द जो दिया गया है, ये शरीर भगवान की दी हुई है और कुछ लोग को मंद बुद्धि होती है, ये समझना है। तो यहाँ पर जो मंद बुद्धि के, जिनको कहा जाए पागल, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उसी को बोलना पड़ेगा समझाने के लिए। जो मंद बुद्धि के पागल लोग हैं, तो अब वो तो बेचारे अपना कहीं पड़े हैं, कहीं बैठे हैं, उनको न वस्त्र से मतलब है, न खाने से मतलब है, न स्नान करने से मतलब है,
समझ रहे हैं ना? तो आप उनको क्या मारना शुरू करेंगे? नहीं, ताड़ना। उनको समझिए, उनको समझिए कि यार ठंडी के मौसम में ये बेचारा ठिठुर रहा है लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। आप इस बात को अपनी बुद्धि से समझिए कि ठंडी का मौसम चल रहा है, -0 डिग्री, -4, 5 ऐसे पहुंच गया है, लेकिन वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, ठिठुर रहा है इसे करके। तो आपके पास भगवान ने बुद्धि दिया है, तो आप जाइए और अपना अंग वस्त्र लेकर के उसको ओढ़ाइए, और जबकि उसको शरीर में थोड़ी गर्मी मिलेगी तो उसको रिलैक्स होगा, फिर वो बैठ करके कहीं पर आराम से सोएगा, फिर वो कहीं पे आराम से सो जाएगा। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र जो कहा जा रहा है, ये वेद में दिया गया है। ये मन को भ्रम नहीं करना है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैस्यः पदभ्यागं शूद्रो अजायत। हर व्यक्ति, मैं इस शब्द को दावे से बोल रहा हूं, हर व्यक्ति कंठ के ऊपर ब्राह्मण है। हर व्यक्ति कंठ के ऊपर ब्राह्मण है, उसका मुख ब्राह्मण का है। ब्राह्मणों से मुखमासीद, लेकिन वो ब्राह्मण कब है? इस मुख के अंदर वो शुद्ध सात्विक चीज का प्रयोग कर रहा है, तभी वो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी अगर मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि वो ब्राह्मण कहाने योग्य नहीं है। बाहु राजन्यस्य, बाहु, ये बाहु जो है ये क्षत्रिय का है। अगर आपके पास बल है, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, शूद्र हैं, अगर आपके पास बल है, आप किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, तो आप बेकार हैं। चाहे आप भले शूद्र कुल में भी जन्म लिए हैं और किसी असहाय की सहायता कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। वैश्य, ये उदर, पेट, ठीक है। वैश्य के लिए कहा गया कि बनिया ही स्वादिष्ट खाते हैं। बनिया स्वादिष्ट नहीं खाते हैं, ये हमारा जो उदर है ना, इसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब स्वादिष्ट ही खाते हैं, इसमें स्वादिष्ट ही जाता है। तो सबका उदर क्या है? शूद्र क्या है? शूद्र ये पैर है। तो यहां पर पैर अगर न हो तो क्या आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं जा सकते हैं? तो हम शूद्र को कैसे छोड़ें? शूद्र क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शब्द सब तो इसी में है। तो अपने पैर को काट के फेंक दो, शूद्र को अलग कर दो, हैं? ऐसा नहीं है। सब ईश्वर के संतान हैं। कोई भेदभाव, कोई ये जो अभी जैसे मैंने बताया, ढोल गंवार शूद्र, पशु, इसी विषय पर तो हमारी बात चल रही है। क्या पशु है तो पशु को आप मारेंगे? क्या पशु मारने का चीज है? नहीं। पशु अगर है, गाय हो या सिंह हो, उसको आप देख करके और आप प्रेम से उसको सहलाइए, प्रेम से उसके साथ पेश आइए। मैं कह रहा हूं कि इसी भारत भूमि का बच्चा, जिसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, उसने शेर के बच्चे का दांत गिना। जानते हो ना, भरत है। तो प्रेम की भाषा है, उसको समझो। वो किस
परिस्थिति में है उसको ताड़ो ताड़ो परखो। तो ढोल गंवार शूद्र पशु, उसके बाद नारी। नारी का शब्द यहां पर क्यों आया? नारी भी एक इंसान है, उसने अपने माता पिता भाई बंधु पूरे परिवार को त्याग करके और एक दूसरे परिवार में आके शामिल हुई। ठीक है, कभी हो सकता है उसका मन अपने परिवार वालों की याद में खो जाए, वो थोड़ा सा मन उदास करके बैठ जाए, तो आपका फर्ज है कि आप उसके मन की स्थिति को समझिए और उसे बोलिए प्रेम से। भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी के साथ ऐसा व्यवहार किए, हंसी मजाक में। क्यों? तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है क्या? आप अगर अपने रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ेंगे तब तो आपको समझ में आएगी। लेकिन इस बात से हमें अत्यंत दुख है कि ऐसे परम पुनीत रामचरितमानस को कोई जला रहा है, तो ये तो बहुत ही घोर अन्याय है। अब मैं इसीलिए आज अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों से मैं चाहूँगा कि आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की रची और हनुमान चालीसा आप लोग बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, करनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बोधेन तन जानिके सुमिरन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहाँ।
तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकसे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन की माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटहि बंदी महासुध होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की। आज जो बागेश्वर धाम का नाम आप लोग सुन रहे हैं, जो आज पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त हैं, वो बागेश्वर धाम सरकार केवल हनुमान चालीसा का देन है, जो कि पूरे विश्व में विख्यात हैं। तो बागेश्वर धाम के साथ हम भी हैं। बोलिए जय सिया राम।